हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, उनके मैकेनिज्म जब हम डिस्कस करते हैं तो अक्सर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये जो टर्म्स हैं वो सामने आती हैं। तो इनके बारे में हम ज़रा सीखेंगे क्या है इलेक्ट्रोफाइल। जैसा आप देख रहे हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट। सिमिलरली अगर आप न्यूक्लियोफाइल देखें, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग, अट्रैक्टिंग। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो कोई भी स्पीशी जो नेगेटिव चार्ज को लव करे या अट्रैक्ट करे, पसंद करे। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। मतलब कोई भी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहे, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ना चाहे, ऐसी स्पीशी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी या इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इसी तरह से न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करे, जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करे या पॉजिटिव चार्ज को के साथ जुड़ना चाहे, ऐसी स्पीशी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस लविंग स्पीशी या न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन लविंग या नेगेटिव चार्ज को जो पसंद करे, न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करे। अब देखना यह है कि नेगेटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन पसंद करेगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि अगर किसी स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना जो है वो बेसिक क्राइटेरियन है फॉर ए सब्सटेंस टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हम पहचानेंगे किसी सब्सटेंस को? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसका एक तो यह है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है और वो उस पॉजिटिव चार्ज को लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके वो अपना पॉजिटिव चार्ज लूज करना चाहता है। दूसरा जो इसमें केस है वो ये है कि हो सकता है पॉजिटिव चार्ज ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कमी फिर भी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी न्यूट्रल स्पीशी में भी हो सकती है। एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है। जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी सब्सटेंस में अगर किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो सब्सटेंस भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंसेस भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, और अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए खाली पॉजिटिव चार्ज का होना ही अकेली कंडीशन नहीं है, सोल क्राइटेरियन नहीं है। न्यूट्रल स्पीशीज कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल में क्या है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है, तो एक कंडीशन तो ये बनेगी कि एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिच है। और क्यों है इलेक्ट्रॉन रिच? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन उस पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। न्यूट्रल स्पीशीज कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रॉन रिच। कैसे? if they contain lone pairs of electrons which they can donate। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि किसी सब्सटेंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट
द स्पीशी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डोनेटिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऐसा है तो फिर वो न्यूट्रल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिच नहीं माना जाएगा, उसको हम न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच कैन बी डोनेटेड, राइट। अब कुछ एग्जांपल से हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। पहले कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में देख लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स में आप देख लीजिए। मेटल आयंस। अब मेटल आयंस में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो आयंस होते हैं वो इतने अच्छे इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब वो जैसे मान लीजिए Na पॉजिटिव है, ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज तो है इस पर, लेकिन इसके पास टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, लिथियम आयन है, पोटेशियम आयन है, या फिर अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखें मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, या बाकी आयन्स हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में। इन्होंने क्या किया है, ये जो चार्ज इनने एक्वायर किया है इस चार्ज के साथ इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस की जैसी हो गई है। इसका मतलब ये हाईली स्टेबल है, इनको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, इसलिए ये तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये अच्छे इलेक्ट्रोफाइल नहीं माने जाते। तो फिर कौन से मेटल आयंस हैं? ट्रांजिशन मेटल आयंस, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, कॉपर आयन, सिल्वर आयन। इसी तरह से आयरन के आयन्स हैं, फेरस आयन है, फेरिक आयन्स है, जिंक आयन्स है, जिंक 2 पॉजिटिव। इसी तरह से मैग्नीज आयन है, कोबाल्ट आयन्स है। ट्रांजिशन मेटल के आयन्स, चूंकि इन आयन्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, इनके पास बहुत सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इनकी टेंडेंसी होती है कि उन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाई जा सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास कार्बोकेटाइंस हैं। कार्बोकेटाइंस जिनमें आप जानते हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन, या प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये सारे कार्बोकेटाइंस हैं जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इनकी तो हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि अपना ऑक्टेट पूरा करें, और कैसे पूरा करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, राइट। तो कार्बोकेटाइंस आर वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल्स। और कुछ स्पीशीज है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इनकी भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, हालांकि इनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मसला नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, लेकिन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उनका ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड है। इस वजह से इनका ये जो सेंट्रल एटम है इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, राइट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर सेंट्रल एटम का मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये सेंट्रल एटम भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है। सेम इज द केस विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर भी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है। सो दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कार्बीन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कार्बीन जैसे CH2 और कार्बन के ऊपर 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स,
इस स्पीशी को कार्बिन कहते हैं, इसी की एक टाइप है, इसका डेरिवेटिव है CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। इसमें अगर आप देखें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑल्दो ये स्पीशीज न्यूट्रल है, फॉर्मल चार्ज कार्बन पे नहीं है, बट कार्बन के अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो इसके सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इस केस में भी कार्बन की टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करने की। सो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब ज़रा बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। न्यूक्लियोफाइल हमने देखा इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच में या तो नेगेटिवली चार्ज्ड, अब नेगेटिव चार्ज में आप देख लीजिए Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव आयोडाइड आयन, इसी तरह से फ्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्राइड आयन, या कोई भी नेगेटिव आयन, उनकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, इलेक्ट्रॉन देने की, किसको, किसी पॉजिटिव स्पीशी को, मतलब ये पॉजिटिव स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। इसके अलावा न्यूट्रल स्पीशीज में कौन आ जाएंगे, जिनके पास लोन पेयर है। न्यूट्रल स्पीशीज में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकता है। अमोनिया मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर। एल्कोहल है ROH, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, देयरफॉर एल्कोहल कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अमाइंस हैं RNH2, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच कैन बी डोनेटेड, तो ये सब कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। X पॉजिटिव, व्हाट इज X पॉजिटिव, हेलोनियम आयन, जैसे Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन, Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन, या फिर आप देख लीजिए NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, NO पॉजिटिव दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन। ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, पॉजिटिव चार्ज है, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आई होप आप इसमें अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आप इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स ऐड करना चाहें, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनमें आपने पढ़ा था यूनिट नंबर 4 जब आप पढ़ रहे थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिन कंपाउंड्स में होता है दे कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे जो कॉमन एग्जांपल्स उसमें हमने पढ़ी थी, बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरान का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, एल्युमिनियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, RMgX, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनमें भी आप देख लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी मैग्नीशियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। सो दीज आर ऑल्सो सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आई होप ये टॉपिक आप समझ गए हैं। अगले टॉपिक में हम और बात करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। तब तक के लिए